नमस्कार, मैं हूं मनोज तिवारी और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। यूपी-एमपी बॉर्डर पर मालथुन पुलिस ने 4 क्विंटल 60 किलो चांदी की पायलें एक कार से पकड़ी हैं। बताया गया है कि चांदी व्यापारी आगरा से आंध्र प्रदेश तेलंगाना ले जा रहा था। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एमपी बॉर्डर के अटा में भारी मात्रा में चांदी जब्त की है। जी हां, यह बड़ी खबर सागर के मालथुन से है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण यूपी-एमपी बॉर्डर पर चेकिंग लगाई गई है। गत रात्रि चेकिंग के दौरान थाना पुलिस ने इको स्पोर्ट कार से 458 किलो चांदी की पायलें बरामद की हैं। मौके पर पुलिस ने चांदी सप्लायर को भी पकड़ा है, जिसने कागजात दिखाते हुए बताया कि आगरा से आंध्र प्रदेश तेलंगाना में पायल सप्लाई के लिए ले जा रहा था। वहीं पुलिस का पूरे मामले में कहना है कि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते बॉर्डर पर चेकिंग लगाई गई, जिसके दौरान कार से 458 किलो से भी अधिक चांदी की पायलें जब्त की गई। चांदी के सत्यापन हेतु आयकर अन्वेषण जबलपुर से पत्राचार किया जाएगा। प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। प्रदेश में आचार संहिता लागू है। साथ ही आशंका जाहिर की जा रही है कि चुनाव में पायलें मतदाताओं को वितरण होने जा रही थी। कार से 4.5 क्विंटल से ज्यादा की मात्रा में चांदी की पायलें बरामद हुई, जो कहीं मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए मंगाई गई हों। चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कुछ महीनों पहले भी एक चांदी कांड सामने आया था, जो मध्य प्रदेश की सुर्खियां बना था। मनीष पटवा, बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज, मालथुन। क्या है सर, रात में गाड़ी पकड़ी गई, क्या है मामला? ये अंतर्राज्यीय नाका चेकिंग विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए सागर जिले में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगाए गए थे। तो इसी तारतम्य में अटा चौकी के सामने एक अंतर्राज्यीय नाका लगाया गया है। वहाँ वाहनों की लगातार चेकिंग टीम के द्वारा की जाती है। इसी चेकिंग के दौरान कल हमें एक कार जो UP 80 FY 2042 नंबर की कार थी, इको स्पोर्ट फोर्ड की है, सफ़ेद कलर की। इसकी चेकिंग की तो इसमें 2 व्यक्ति हमें बैठे हुए मिले। इनमें एक वाहन स्वामी उमेश गोयल, जो बेलनगंज जिला आगरा का रहने वाले हैं, और दूसरा उसमें एक अमित अग्रवाल है, ये भी आगरा, न्यू आगरा का रहने वाला है। ये दोनों बैठे मिले और जब गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें हमें 467.66 किलोग्राम चांदी के आभूषण, जिसमें चांदी की चेन, चांदी की पायल और चांदी के ब्रेसलेट्स थे। कुल वजन करीब इनका 467.66 ग्राम था, और जिसकी कीमत हमारे द्वारा जो बाजार मूल्य आंका गया वर्तमान उसमें 3,22,00,000 और 22,187 रुपये के आसपास का होना पाया गया। इनके संबंध में जब इनसे दस्तावेजों के बारे में पूछताछ की गई तो कोई ओरिजिनल दस्तावेज इनके द्वारा मौके पर नहीं बताए गए थे। छाया प्रतियाँ जो इनवॉइस और बिल की बताई गई थी, वो हम लोगों के द्वारा चेक करके और फिर GST एवं इनकम टैक्स अधिकारी को पत्र के माध्यम से सूचित किया है, और उनकी कार्रवाई के उपरांत फिर जैसा उसमें पाया जाता है वो हमें प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया हमने इन्हें 102 जाब्ता फौजदारी में जब्त कर लिया है। कार का नंबर क्या था? कार का नंबर है सफ़ेद रंग की, ये इको स्पोर्ट है फोर्ड की, UP 80 FY 2042। क्या सर, ऐसा हो सकता क्या कहीं खपाने जा रही है चांदी, चुनाव चल रहे हैं? देखिए, अभी किसी भी प्रकार की संभावना से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। जैसे ही इनकम टैक्स ऑफिसर और GST से संबंधित अधिकारी आने के बाद उसकी जांच करके और जो हमें तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से हम उस पर कार्रवाई करेंगे। मेरा नाम उमेश गोयल है। मैं आगरा निवासी बेलनगंज 12 गली का हूँ। मेरी फर्म ओम अनु एंटरप्राइजेस है, जिसमें सिल्वर ऑर्नामेंट्स का काम होता है, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग वर्किंग। मेरे ज़्यादातर फील्ड का काम आंध्रा और तेलंगाना में सप्लाई का रहता है माल का, जिसको कि मैं आगरा से अपने फर्म से लेके आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में लेके जा रहा था। 468 किलो 666 ग्राम माल लेके जा रहा था, जिसकी की वैल्यूएशन जो है लगभग 2.5 करोड़ रुपए की है, जो कि यहाँ पे आपके ललितपुर के बाद में थाना मालथुन के
आटा क्या चौकी आपको नहीं मालूम पे थी? आटा चौकी पे हमारी गाड़ी को रोका गया, हमारे पेपर चेक करे गए। हमने उनको क्लियर स्पष्ट करा सर ये सिल्वा ऑर्नामेंट्स का माल है, हम माल को लेके जा रहे हैं और ये हमारे पेपर हैं, जीएसटी पेपर, आईडी वगैरह पूरी डॉक्यूमेंट दिखाई, जिसमें कि हमारे पास कोई कैश नहीं था। हमारे पास केवल खर्चे के लायक 7-8 हज़ार रुपये समथिंग में थे, इसके अलावा कोई कैश नहीं था। विभागीय थाना सभी के जरिए में पेपर देखे गए और माल की भी देखा गया। उसके बाद उन्होंने वीडियो वगैरह भी बनाई। उसके बाद में फिर वो हम लोगों को थाने में ले आए। थाने में पूरी रात हो गई, पूरी रात भर में सुबह 5 बजे तक भी वो लोग अपनी सभी लिखा पढ़ी करते रहे पूरे माल की एक एक करके। और उसके बाद में अभी तक ये टाइम हो रहा है जिसमें हम लोग अभी थाने में बैठे हुए हैं। और वो सर से इनसे बात हुई थी तो वो लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बोल रहे हैं, जिसका कि हम काफ़ी लंबे टाइम से इंतजार कर रहे हैं कि अगर आ जाएं तो हम लोगों को राहत मिले और अपना आगे का हम लोग अपना कार्रवाई चालू कर सकें, जिससे हम लोग मार्केटिंग के लिए जा सकें या फिर हमारे को संतुष्टिपूर्वक जवाब मिल सके। इसलिए जिसमें इन्होंने हमारी गाड़ी को भी जब्त करा हुआ है और हमारे माल को भी जब्त करा हुआ है। जो आपके पास बिल वगैरह थे ओरिजिनल थे या छाया? सर ओरिजिनल बिल हैं, आप उनको सर को पूरी कॉपी प्रोवाइड कराई गई है, जीएसटी की, आधार कार्ड की, पैन कार्ड की एंड इनवॉइस वगैरह सब पूरी कराई गई है। हमने बिलिंग वगैरह पूरी है, 100% बिलिंग पूरी श्योर है। आप कोई भी अधिकारी हैं चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से आभूषण थी चांदी की? चांदी के कौन से आभूषण थे? सर चांदी के पायल है, चेन से है, ब्रासलेट है, अलग अलग उसमें ब्रांड रहते हैं, इसके लिए है। लेडीज की पायल है, गले की चेन से, हाथ के ब्रासलेट है, ये सब सिल्वर ऑर्नामेंट्स का, जिसका 468 किलो 666 ग्राम वजन है, जो कि वैल्यूएशन 2.5 करोड़ रुपए की बैठती है उसकी। फिलहाल के लिए इतना ही। बुंदेलखंड की ताज़ा तरीन तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज के साथ।